ओके तो आज हम ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रिवर्स ऑफ इंडिया। भाई बात करूँ रिवर्स ऑफ इंडिया स्टार्ट करने से पहले रिवर्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि रिवर होती क्या है। नदी हिंदी में बोलें तो नदी, लेकिन रिवर्स की एक डेफिनेशन, क्योंकि रिवर्स लेक्स बोलें या फिर हम बोलें सी बोलें, ओशन बोलें या फिर कैनाल्स बोलें, ठीक है, इन सभी को अलग अलग नाम से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सभी की अलग अलग डेफिनेशन है, सभी को अलग अलग आप बोल सकते हो कैटेगराइज करती हैं, ठीक है, तभी इनके अलग अलग नाम हैं। तो बात करें रिवर्स और कैनाल में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि लेक की बात करें तो भाई वो है जो जिसके सराउंडिंग में लैंड है, उसका पानी जो है वो एक जगह पे स्थिर रहता है, उसको हम लेक्स बोलते हैं। ठीक है, ओशन जो बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं उसको हम ओशंस बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ मैं बात करूँ कि पीछे दो ही चीज़ें बचती हैं, दैट इज़ रिवर्स और कैनाल्स। ठीक है, रिवर्स जो होती हैं पानी का एक ऐसा फ्लो होता है जो कि नेचुरली होता है, ठीक है, जिसका पाथ जो है वो नेचुरली बना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे जम्मू में रह रहे हैं, तो जम्मू के अंदर जैसे आपकी तवी रिवर है जम्मू वाली, ठीक है, इसको कंस्ट्रक्ट नहीं किया हुआ है, ये नेचुरली है। जैसे पानी का बहाव जिस तरफ से जा रहा था उसी तरह से वो रिवर्स जो है वो उसका पाथ बन गया, ठीक है, वो रिवर बन गई। ठीक है, तो आप रिवर को किस तरह से बोल सकते हो कि रिवर क्या है? रिवर एक नेचुरली फ्लोइंग नेचुरली फ्लोइंग वाटर है, ठीक है, जिसका पाथ जो है वो नेचुरली है। और सेम एज इट इज अगर मैं बात करूंगा इसके, सेम क्या है, कैनाल भी तो ऐसे ही होती है, ठीक है, कैनाल भी तो ऐसे ही होती है, लेकिन ये क्या होती है भाई, इसको बनाने वाला कौन है? ये नेचुरली है, लेकिन ये क्या होगी? मैन मेड होगी। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, ये नेचुरली नहीं होती है, ये क्या होती है? ये मैन मेड होती है। भाई इसको हम खुद बनाते हैं, ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। हमें लगता है कि भाई इस साइड से हमें कैनाल चाहिए क्योंकि हमने खेतों को जो है वो पानी पहुंचाना है, तो इस साइड से चाहिए, हम उस तरफ से जो है वो नहर बनाते हैं। ठीक है, इसलिए ये मैन मेड है, अपने खुद से अपने हिसाब से जिस तरह से चाहिए उस तरह से उसको बनाते हैं। लेकिन रिवर्स जो है वो एक नेचुरली फ्लोइंग वाटर एरिया बोल सकते हो, ठीक है, वो होती है। अब हम ज्योग्राफी के अंदर, हमारी इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है, और इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ रहे हैं रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बताऊंगा। बेसिक मतलब एक शॉर्ट, इन शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, जो कि आपका, मैं आपको बता दूं रिवर्स ऑफ इंडिया में ज़्यादा नहीं मैं कहता, एटलीस्ट 40% एरिया यहाँ से कवर हो जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ऐसी रिवर बताओ जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। आपने फील किए होंगे खुद क्वेश्चन, क्वेश्चन इस तरह से आता है, ऐसी रिवर बताओ जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है या अरबियन सी में जाके गिरती है, या ऐसी रिवर बताओ जो कि रिफ्ट ऑफ वैली से गुजरती है। ठीक है, तो जो रिफ्ट वैली से होके गुजरती है, या ऐसी रिवर बताओ जो कि डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो ऐसे फैक्चुअल चीज़ें जो है वो एक स्ट्रक्चर सा बनाऊंगा जिससे 40% रिवर्स ऑफ इंडिया का जो सिलेबस है वो इधर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बेसिक क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं ना कि रिवर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमें एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चन जो है वो हर एक एग्जाम में आते हैं, वो पता होने चाहिए, तो वही चीज़ आप लगा के चलो। ठीक है, तो रिवर्स ऑफ इंडिया के अंदर फिर से लिख रहा हूँ, साथ साथ लिखते जाना। ठीक है भाई, दो तरह से कैटेगराइज किया हुआ है रिवर्स ऑफ इंडिया को। ठीक है, दो तरह से है। कौन कौन सा? भाई पहले तरफ आता है हिमालयन रिवर। जिस तरह से माउंटेन्स में पढ़ा हुआ हमने कि भाई माउंटेन्स भी दो तरह से डिवाइड है, क्योंकि हमारा इंडिया दो तरह से डिवाइड है। एक है माउंटेन वाला हिमालयन रीजन, और दूसरा है कौन सा? पेनिनसुलर रीजन। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर कोई भी चीज़ें होंगी वो दो तरह से कैटेगराइज होंगी। जैसे माउंटेन है हिमालयन माउंटेन, पेनिनसुलर माउंटेन, सेम एज इट इज रिवर है हिमालयन रिवर, और दूसरी साइड से कौन सी आएगी? पेनिनसुलर रिवर, पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर। उसके बाद बात करूंगा मैं हिमालय रिवर की। ठीक है, तो भाई हिमालयन रिवर का जो पानी का जो सोर्स होता है, सोर्स ऑफ वाटर जो होता है वो क्या रहता है? भाई सोर्स ऑफ वाटर रहता है ग्लेशियर। ठीक है,
यानी कि ये जो रिवर्स का जो पानी है वो कहाँ से आता है, ग्लेशियर्स आता है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो है हिमालय माउंटेन के ऊपर, वहाँ से इनका पानी आता है। ठीक है, अब ग्लेशियर्स आता है, आपने देखा होगा जब गर्मियों में भी आप देखोगे तो भाई आपको दूर दूर से ग्लेशियर नज़र आते हैं। बाय आप बोल सकते हो कि सफ़ेद पहाड़ियाँ जो है वो आपको दूर से नज़र आती हैं, यानी कि 12 महीने ग्लेशियर रहते हैं, कहने का मतलब ये है। तो 12 महीने रहते हैं तो भाई इनका जो ये जो रिवर्स होती हैं ये होती हैं पेरिनियल रिवर, PERINEAL, पेरिनियल रिवर। भाई पेरिनियल रिवर का हिंदी में मतलब होता है सदाबहार। ठीक है, ये लिखूंगा तो आपको कभी भूलेगा नहीं। सदाबहार का मतलब ये हुआ कि जो 12 महीने बहती रहती हैं। ठीक है, सेम एज इट इज अगर मैं इस कैटेगरी में बात करूंगा पेनिनसुलर रिवर में, तो इनका जो सोर्स होता है, इनका जो सोर्स होता है ये होता है आपका या तो रेनफॉल वाटर होगा, ठीक है, रेनफॉल वाटर होगा, या फिर हिल्स होंगी यानी कि पहाड़ियाँ होंगी, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होंगी। ठीक है, इनका ये सोर्स रहेगा, या तो रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल वाटर यानी कि आप बोल सकते हो कि जब बरसात का मौसम आता है, ठीक है, तो तब ये रिवर्स चलती हैं, क्योंकि इनका सोर्स ही क्या है, बारिश है। बारिश आएगी ये नदियाँ बहेंगी, बारिश बंद तो ये नदियाँ भी बंद हो जाएंगी। तो यानी कि इन रिवर्स को क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोलते हैं सीजनल रिवर। ठीक है, इनको हम बोल सकते हैं सीजनल रिवर। भाई सीजनल रिवर मतलब सीजन के हिसाब से बहती हैं। जब वर्षा ऋतु आती है ना, बरसात का मौसम आता है, तो ये रिवर्स बह रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपकी क्या हो जाएगी, सीजनल रिवर हो जाएंगी। ठीक है, हो सकता है इस तरह से पूछ ले कि बताओ सीजनल रिवर की एक एग्जाम्पल बता दो, पेरिनियल रिवर की एक एग्जाम्पल बता दो, एक रिवर ऐसा बताओ जिसका सोर्स जो है वो ग्लेशियर हो। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या किया, अलग अलग कैटेगराइज किया। ठीक है, नेक्स्ट लिखूंगा जो हिमालयन रिवर होती है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी रिवर जो है वो आती है, इसके अंदर मेन 3 रिवर सिस्टम आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हिमालयन रिवर, सॉरी हिमालयन तो बोल दिया, सबसे पहले आती है गंगा रिवर। ठीक है, सबसे पहले आती है गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर इंडियन रिवर सिस्टम का सबसे अहम इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि गंगा रिवर से बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं। और आज सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले गंगा रिवर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गंगा रिवर के बाद आता है इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर, इंडस रिवर की बात करें तो भाई ये हमारे जे.एंड.के के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जे.एंड.के की ज्योग्राफी के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन इस रिवर से बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडस रिवर जो है ये जे.एंड.के के पोर्शन, जैसे अभी लद्दाख में हो गया हुआ है। ठीक है, तो लद्दाख से होके गुजरती है, जो कि पहले जे.एंड.के का ही पार्ट हुआ करता था। तो हम जे.एंड.के के अंदर इसको इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि भाई जे.एंड.के की जितनी भी रिवर्स हैं, ठीक है, एट प्रेजेंट में बोल लो कि जितनी भी रिवर्स हैं, चाहे वो जम्मू की हैं, चाहे वो कश्मीर की हैं, किसी की भी हैं, वो सारी की सारी इंडस के साथ आके मिलती हैं। ठीक है, सारी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, इंडस रिवर की। ठीक है, उसके साथ साथ तीसरी रिवर जो आती है हिमालयन सिस्टम में वो आती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये भी हिमालयन रिवर से निकलती है। ठीक है, तीनों का जो सोर्स होगा वो क्या होगा, ग्लेशियर होगा। ठीक है, तीनों रिवर्स जो हैं वो ग्लेशियर से होके निकलती हैं। उसके बाद ये खत्म होगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 3 रिवर्स हैं तो 3 रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो खत्म हो जाएगा। भाई गंगा रिवर के अंदर ही एटलीस्ट 10-15 रिवर्स आ जाती हैं जो हमने सारी पढ़नी है। ठीक है, सारी सिर्फ उनके नाम पढ़ेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर के साथ, कि भाई ये रिवर्स देख लो, ये वाली स्टेट से आ रही है, ये वाली कंट्री से आ रही है, और यहाँ पर इस तरफ से बहती हुई ये गंगा के साथ आके मिल गई। ठीक है, इस तरह से पढ़ेंगे ताकि गंगा रिवर के आसपास की जो रिवर्स हैं वो आपको पता चल जाएगा कि भाई
अब देखो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कि गंगा आपकी अगर उत्तराखंड से निकलती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल के बाद वो बंगाल में जाके सॉरी बांग्लादेश में चले जाती है, ठीक है, बांग्लादेश में चली जाती है। अब मैं अगर इसकी ट्रिब्यूटरी के आपको नाम बता दूं जस्ट, तो आपको इतना तो आइडिया हो जाएगा कि भाई ये ट्रिब्यूटरी है अगर गंगा की, तो इसके आसपास के एरिया से ही निकली होगी और इसके आसपास के एरिया में ही जाके गंगा रिवर में जाके मिल गई होगी, है ना। तो हम वहाँ से भी जो है वो थोड़ा बहुत गैस कर लेते हैं कि ये रिवर्स जो है अगर गंगा की ट्रिब्यूटरी है तो इसके आसपास के एरिया से ही जो निकली होगी, ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं बोलूँगा कि कोई एक गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ऑप्शन में मैं स्टेट के नाम दे दूं जो साउथ वाली साइड से हैं, तो यहाँ से आप ये भी गैस कर जाओगे कि भाई गंगा रिवर जो है वो तो हिमालयन रिवर है, साउथ वाली साइड से कौन सी स्टेट इसमें साथ मैच करेगी, ठीक है। इस तरह से आप एलिमिनेट कर दोगे। तो गंगा रिवर, इंडस के साथ साथ हमने 5-6 रिवर्स और भी हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो इंडस के साथ पढ़ लेनी है, हालांकि रखा मैंने सिर्फ इंडस रिवर ही है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र के साथ भी देखेंगे जो जो इंपॉर्टेंट रिवर है वो इसके साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात आती है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में। इसके अंदर फिर से दो तरह से कैटेगराइज कर दिया जाता है, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। इसको दोबारा से जो है वो दो तरह से कैटेगराइज किया जाता है, किसको, पेरिनियल रिवर को, सॉरी पेनिनसुलर रिवर को, पेनिनसुलर SULAR, ठीक है, पेनिनसुलर रिवर। ये रिवर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। दो पार्ट्स कौन कौन से, भाई पहला पार्ट वो जो कि आपकी अरेबियन सी में जाके गिरती है, ठीक है, ठीक है, जो कि अरेबियन सी में जाके गिरती है, ऐसी रिवर्स जो कि अरेबियन सी में जाके गिरती है, ठीक है। और इसकी तरफ दूसरे पार्ट्स में कौन सी, ऐसी रिवर जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, ठीक है। जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि भाई अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल का क्या सीन है। आपको पता है हमारा इंडिया जो है वो नीचे से कुछ इस शेप में है, ठीक है, और है क्या, ये सारा लैंड एरिया है, ठीक है, और ये लैंड एरिया को बोलते हैं पेनिनसुलर पार्ट। जो मैंने पेनिनसुलर रिवर लिखा है ना, वो इसी के लिए लिखा है क्योंकि हमारे इंडिया का जो साउथ वाला पार्ट है इसको हम पेनिनसुलर पार्ट बोलते हैं। इसके इस साइड जो है वो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश है, वेस्ट बंगाल है, उसके आसपास का जो आप बोल सकते हो वाटर बॉडी है उसको हमने बे ऑफ बंगाल माना हुआ है। इसके इस साइड जो है ये क्या है, ये अरेबियन सी है, ठीक है, अरेबियन सी है। तो ये दो तरह की कैटेगरी वाली रिवर्स होगी, ऐसी रिवर्स जो अरेबियन सी में जाके गिरती हैं और इस तरह से ऐसी रिवर्स जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, ठीक है। यहाँ पर पीछे जो लिखवाया गंगा रिवर, इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, भाई ऐसा नहीं है कि ये दोनों अरबियन या उसमें बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती हैं, ये भी गिरती हैं, लेकिन ये इसको अलग कैटेगराइज इसलिए किया क्योंकि भाई ये क्या है, इनका सोर्स ग्लेशियर का, ये हिमालयन रिवर है। गिरती देखा जाए तो गंगा रिवर ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई बांग्लादेश के बाद इसने बे ऑफ बंगाल में ही गिरना है। इंडस रिवर जो है ये अरेबियन सी में जाके गिरती है और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे तो दो तरह से हो गया, एक आगे जो अरेबियन सी में जाके गिरेंगी, एक रिवर्स वो आगे जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगी, ठीक है। जो अरेबियन सी में जाके गिरेंगी भाई इनके लिए एक और स्पेशल आप लिख सकते हो कि भाई ये रिवर्स जो है वो आप बोल सकते हो फ्लोस थ्रू रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली, भाई ये जो रिवर्स हैं ये रिफ्ट वैली से होके गुजरती हैं। अब मेन बात यहाँ से ये आती है कि भाई रिफ्ट वैली क्या होती है। रिफ्ट वैली होती है जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि माउंटेन्स होते हैं चार तरह के। पहला होता है कौन सा, फोल्डेड माउंटेन, दूसरा कौन सा होता है, कौन सा होता है, ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। फोल्डेड जो होते हैं वो यंग होते हैं, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन दूसरी कैटेगराइज के होते हैं। भाई ब्लॉक माउंटेन वो होते हैं जो कि क्या होता है, जो कि प्लेट्स के नहीं टूटने से, ठीक है, प्लेट के टूटने से जो है वो पहाड़ बनते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। भाई जो प्लेट के टूटने से पहाड़ बन के ऊपर की तरफ चल गए वो तो हो गए माउंटेन, और जो पार्ट्स नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है,
जो पार्ट्स नीचे की तरफ चले जाता है वो बनाता है रिफ्ट वैली, ठीक है। वैली क्या होता है भाई, वैली एक ऐसा एरिया होता है जिसके दोनों तरफ पहाड़ होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ पहाड़ है। अब ये मान के चलो कि अगर ये वाला एरिया जो है नीचे की तरफ चला गया है तो ये कुछ इस तरफ से हो जाएगा, इस तरफ से हो जाएगा कि इस तरफ से पहाड़ है, इस तरफ से प्लेन एरिया, और जो नीचे की पार्ट चला गया, अब ये जो पार्ट हो जाएगा इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक किस्म से वैली टाइप हो गया, छोटा एरिया है, इसको नाम दे दिया गया रिफ्ट वैली। यानी कि रिफ्ट वैली कौन सी होती है, रिफ्ट वैली वो होती है जो ब्लॉक माउंटेन से पहाड़ बनते हैं और उसके साथ जो ऐसा पार्ट होता है जो नीचे की तरफ चला जाता है उसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं, ठीक है। और ब्लॉक माउंटेन की एग्जांपल कौन सी है, विंध्याचल और सतपुरा रेंज जो है ये दोनों रिफ्ट वैली की हैं। यानी कि जो मिडिल इंडिया से रिवर्स निकलेंगी वो विंध्याचल और सतपुरा रेंज के पास से होके गुजरेंगी और यहाँ पर आएंगी कौन सी, रिफ्ट वैलीज आएंगी, ठीक है भाई, रिफ्ट वैली से होके गुजरेंगी, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि जो अरेबियन सी में जाके गिरेंगी वो रिफ्ट वैली से होके गुजरती हैं। अब मेरे को बताओ, रिफ्ट वैली का पता चल गया, ठीक है। अब रिफ्ट वैली से जो होके गुजरती हैं भाई ये डेल्टा नहीं बनाती हैं, दे डज नॉट फॉर्म डेल्टा, भाई ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। अब डेल्टा क्या होता है एक बेसिक लैंग्वेज में आपको बता दूं कि डेल्टा क्या होता है, कि आपने देखा होगा कि जब कोई रिवर्स बहती है, जैसे हमारे इधर की कनाल ही ले लो, ठीक है, जब ये कनाल बहती है तो अपने साथ कितने सेडिमेंट्स लेके आती है, कनाल में चलो सेडिमेंट्स नहीं होते, इसमें आप गंद लगा लो, ठीक है, कितना गंद लेके आती है। और होगा क्या कि भाई ये जो गंद जो है जब यहाँ की कनाल जैसे नहर ही है किसी एक मतलब बड़ी वाटर बॉडी में जाके डिपॉजिट होगी, खत्म होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, अपना गंद जो है वो सारे इकट्ठा करके जो है वो अपने साथ ले जाएगी और जहाँ पर भी वो मिलेगी जाके वहाँ पर वो गंद जो है वो अपना छोड़ देगी, ठीक है। सेम एज इट इज रिवर्स में भी होता है, इसके अंदर जितने भी रिवर्स के सेडिमेंट्स जो होते हैं, रॉक मटेरियल जितने भी होते हैं, वो क्या करती है, जैसे जैसे रिवर बह रही होती है, फॉर एग्जांपल ये रिवर इस तरह से बह रही है, ठीक है, तो भाई इसके साथ साथ जितने भी इसके सेडिमेंट्स हैं वो साथ साथ बहते जाते हैं और जहां पर जिस भी वाटर बॉडी, बड़ी वाटर बॉडी में जाके डिपॉजिट होती है वहां पर क्या करती है, वहां पर ये जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो इकट्ठा कर देती हैं। और जहां पर ये सेडिमेंट इकट्ठा होने वाला जो एरिया होता है इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। अगर अपनी बेसिक लैंग्वेज में बोले तो एक दलदली एरिया मान लो, ठीक है, इस तरह का एरिया मान लो जहां पर सारे सेडिमेंट्स आके क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। अब जो अरेबियन सी वाली रिवर्स होती हैं डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा क्यों नहीं बनाती हैं, क्योंकि भाई ये रिफ्ट वैली से होके गुजरती हैं, रिफ्ट वैली से होके गुजरती हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, जो सेडिमेंट्स नीचे रह गए और पानी आगे चला जाता है, इसलिए ये डेल्टा नहीं बना पाती हैं, ठीक है। इसके लिए लिखेंगे कि अरेबियन सी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है। सेम एज इट इज इसके इधर भी लिखेंगे, बे ऑफ बंगाल वाली जो रिवर्स हैं, बे ऑफ बंगाल वाली रिवर्स जो हैं ये भाई क्या करती हैं, ये बनाती हैं डेल्टा, दे फॉर्म डेल्टा। क्यों, क्योंकि भाई ये रिवर्स जो है ये रिफ्ट वैली से होके नहीं गुजरती हैं, प्लेन एरिया से होके गुजरती हैं, तो सारे सेडिमेंट्स अपने साथ लेके चलती हैं और जहाँ पर भी ये फ्लो बे ऑफ बंगाल में जाके जो गिरती है, क्योंकि ये सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल वाली बोली, जब बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं तो वहाँ पर डेल्टा बना लेती हैं, ठीक है। इस रिवर की अगर बात करें इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल आएगी, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा रिवर। आप ये मान के चलो जिस तरह से हिमालय रिवर में गंगा रिवर इंपॉर्टेंट है, सेम एज इट इज मिडिल इंडिया में ये नर्मदा रिवर जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नर्मदा के साथ 2 नंबर पे आएगी ताप्ती, ठीक है, तपी रिवर भी जिसको हम बोलते हैं लेकिन इंग्लिश में बोले तो ताप्ती रिवर, ठीक है। जिस तरह से मिडिल इंडिया में नर्मदा रिवर इंपॉर्टेंट होगी, हिमालयन में गंगा रिवर होगी, इसी तरह से लूनी रिवर जो है वो राजस्थान के एरिया में इंपॉर्टेंट है, लूनी रिवर। लूनी रिवर जो है ये राजस्थान की अहम रिवर है, ठीक है, राजस्थान की लाइफ लाइन आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये रिवर जो है वो रेगिस्तान से होते गुजरती है, तो आप समझ सकते हो कि रेगिस्तान में पानी की कितनी ज़रूरत होती है, ठीक है।
उसके बाद आती है साबरमती। साबरमती। उसके बाद 5 नंबर पे आती है माही रिवर। और उसके बाद 6 नंबर पे आती है मंदोबी रिवर। ठीक है, ये 6 इंपॉर्टेंट रिवर है किसकी, अरबियन सी वाली रिवर्स की। ठीक है, पहली नर्मदा, ताप्ती रिवर, लूनी रिवर, साबरमती रिवर, माही रिवर और मंदोबी रिवर। ठीक है, ये सारी रिवर्स कहाँ गिरती हैं, अरबियन सी में गिरती हैं। ठीक है, सारी नहीं बोल सकते हैं लेकिन अप्रोक्स ये एग्जांपल दे सकते हैं कि ये वाली रिवर्स जो हैं वो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं। हालांकि लूनी रिवर जो है ये रिफ्ट वैली से होकर नहीं गुजरेगी और ना ही ये अरबियन सी में जाके गिरेगी। ये अरबियन सी में नहीं गिरेगी, क्यों, क्योंकि ये इंडिया की इकलौतिया बोल सकते हो ऐसी रिवर है जो बहते बहते ही खत्म हो जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इनलैंड होना। ठीक है, इनलैंड होना मतलब बहते बहते ही जो है वो खत्म हो जाती है। इसका पानी जो है, अब खुद सोचो, मैंने तभी तो बताया कि ये रिवर कैसी है, रेगिस्तान से होकर गुजरती है और जो रेगिस्तान के एरिया से जाएगी वो कहाँ, अरबियन सी तक पहुंच पाएगी। ये रिवर ऐसी है जो कि बहती बहती ही जो है वो खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये है कैटेगराइज में इसको किस में रखा, अरबियन सी वाली रिवर की कैटेगरी में रखा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं पेनिनसुलर वाली, ठीक है, ये बनाती हैं डेल्टा। इसके अंदर कौन कौन सी है भाई, जिस तरह से गंगा हमारे नॉर्थ इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट है, सेम एज इट इज आपकी जो गोदावरी रिवर है ये साउथ इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, गोदावरी रिवर। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर गोदावरी साउथ इंडिया की। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इसको, साउथ की गंगा भी बोला जाता है। ठीक है, गंगा ऑफ साउथ, साउथ की गंगा भी इसको बोलते हैं, बूढ़ी गंगा भी इसको बोलते हैं। बड़े बार क्वेश्चन आया हुआ वृद्ध गंगा किसको बोला जाता है। ठीक है, तो बूढ़ी गंगा जो है वो भी इसी को बोला जाता है। उसके बाद गोदावरी के बाद कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर के बाद कावेरी रिवर। ठीक है, कावेरी रिवर के बाद महानदी है। इस साइड कौन सी रिवर थी, माही रिवर थी। ठीक है, माही रिवर, उस साइड क्या है, महानदी है। ठीक है, उसके बाद कौन सी रिवर है, दामोदर रिवर है, दामोदर रिवर। उसके बाद एक है स्वर्ण रेखा। ठीक है, ये 6 रिवर इंपॉर्टेंट है किसमें, बे ऑफ बंगाल वाली साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख लो कि कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैंने बता दिए जो बन सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, अरबियन सी वाली साइड से नर्मदा, ताप्ती, लूनी, साबरमती, माही और मंदोबी, ये रिवर्स आप बोल सकते हो। ज़्यादातर आएगा नर्मदा के लिए, ताप्ती के लिए, साबरमती के लिए कि ये रिवर्स रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं। ठीक है, कहाँ गिरती हैं, अरबियन सी में जाके गिरती हैं। और इस साइड से ये रिवर्स कैसी हैं, ये रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, ये रिवर्स डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, और डेल्टा के लिए मैंने आपको 2 रिवर्स पीछे बताया, 2 रिवर्स पीछे बताया जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। भाई ये भी चाहे हिमालय रिवर से निकली हो लेकिन कहाँ पे जाके गिर रही हैं, बे ऑफ बंगाल में, यानी कि इंडिया के प्लेन एरिया से होके जा रही हैं, तो ये भी अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती हैं और ये दोनों रिवर्स जो हैं वो इकट्ठी एक जगह के ऊपर आके जो है वो मिलती हैं। ठीक है, और जहाँ पर ये अपना बे ऑफ बंगाल के जिस एरिया में अपना ये अपने सेडिमेंट्स छोड़ती हैं उस डेल्टा का नाम बनाते हैं सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा। और ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, आप बोल सकते हो लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। बड़े क्वेश्चन बने हुए हैं इसके, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ वर्ल्ड, दो तीनों नहीं दोनों, वर्ल्ड, इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड भी है। कौन कौन सी रिवर भाई, गंगा रिवर और नीचे ब्रह्मपुत्र रिवर।
इंडस के लिए मैंने यहाँ पर लिखवा दिया कि इंडस कहाँ पे है, ये अरबियन सी में जाके गिर रही है। भाई देखो ना, ये चाइना से होके, ठीक है, लद्दाख में, ठीक है, पीछे की तरफ आ रही है, और लद्दाख के बाद कहाँ जा रही है, पाकिस्तान में जा रही है, और पाकिस्तान से नीचे होते हुए कहाँ जाएगी, अरबियन सी में जाके गिर जाएगी। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में गिरती है। ठीक है कि ये पीछे की तरफ चल रही है, बाकी सारी रिवर्स जो है वो नीचे की तरफ जा रही हैं, बांग्लादेश वाली साइड, ये पाकिस्तान की तरफ उल्टी साइड चल रही है। ठीक है तो अभी हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम की। ठीक है, तो गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो उसके पहले आएगा ये मैप, जो इम्पोर्टेंट मैप है। ठीक है, आधे से ज़्यादा जो आप बोल सकते हो नॉलेज जो देनी है, लिखने से ज़्यादा ये मैप आपको दे देगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गंगा रिवर के ओरिजिन की, ठीक है, तो गंगा रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है भाई? गंगा रिवर का जो ओरिजिन है वो है कौन सा ग्लेशियर? गोमुख ग्लेशियर। ठीक है, गोमुख ग्लेशियर। ये गोमुख ग्लेशियर कहाँ पर है? ये गोमुख ग्लेशियर है उत्तराखंड में। ठीक है, गोमुख ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड में, जिसको गोमुख को हम क्या बोलते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर भी बोलते हैं। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर भी इसी का नाम है। बस ये है कि गंगोत्री ग्लेशियर जो है वो पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि गंगा से गंगोत्री सीधा पता चल जाएगा, इसलिए गोमुख ग्लेशियर बोला जाता है। ठीक है, तो गोमुख ग्लेशियर से ओरिजिन होता है किसका? गंगा रिवर का। लेकिन गंगा रिवर जो है वो भाई रिवर की जब स्टार्ट होती है, ओरिजिन पॉइंट से जब रिवर निकलती है, तो तब उसका नाम जो है वो गंगा रिवर नहीं होता है। ठीक है, आपने यहाँ पर देखा होगा गंगोत्री कहाँ पर है? ये है। ठीक है, जिसको हिंदी में गोमुख ग्लेशियर लिखा हुआ है। मे भी आप पढ़ पाओ, लेकिन मैं साथ साथ बोलते जा रहा हूँ, अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। ठीक है, बाद में इसकी पीडीएफ जो है वो भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। और ये है कि भाई इसको अपनी नोटबुक के ऊपर बनाना भी है। अभी तो चलो मैंने अपना टाइम बचाया कि बनाई नहीं है, लेकिन पेस्ट कर दिया यहाँ पे। लेकिन ये है कि आपको ये अपनी नोटबुक के ऊपर बनानी पड़ेगी। ठीक है, फिर उससे ये होगा कि भाई बनाते बनाते आधी से ज़्यादा चीज़ें आपकी याद हो जाएंगी, इतनी मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट हुई कहाँ से? गंगोत्री रिवर यानी कि गोमुख ग्लेशियर से। ठीक है भाई, स्टार्टिंग पॉइंट इसका नाम गंगा नहीं रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका नाम रहता है भागीरथी। ठीक है यानी कि एट स्टार्टिंग पॉइंट, इस तरह से लिख सकते हो, एट स्टार्टिंग पॉइंट गंगा इज नोन भागीरथी। ठीक है, भागीरथी के नाम से बोलते हैं इसको। ठीक है, बाकी चीजें बाद में लिखवाता रहूंगा, पहले समझा देता हूँ। भागीरथी बोलते हैं। ठीक है, गंगा का नाम गंगा कहाँ पड़ता है? तो भाई यहाँ पर आप एक पॉइंट देख रहे होंगे। ठीक है कहाँ पर? देव प्रयाग के ऊपर। ठीक है, जब यहाँ पर ये जो 5 रिवर्स हैं, ठीक है, 5 रिवर्स जो हैं, जब ये भागीरथी के साथ आके मिलती हैं, तब इसका नाम जो है वो गंगा पड़ता है। ठीक है, अब 5 रिवर है कौन सी? यहां पर भी बड़े बार पूछा गया है कि भाई प्रयाग कितने हैं। ठीक है सॉरी, देयर इज 5 प्रयाग हैं। ठीक है, कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो देखेंगे। भाई सबसे पहले जिस तरह से यहां पर एक रिवर निकल रही थी, कौन सी? भागीरथी, सेम एज इट इज एक और रिवर निकल रही थी जहां पर, जिसका नाम था अलकनंदा। ठीक है, वहां पर लिखा हुआ ऊपर कौन से ग्लेशियर से? सतोपंथ ग्लेशियर से। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा क्योंकि हम तो गंगा रिवर के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है सतोपंथ ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, जब ये अलकनंदा धौली गंगा के साथ, ठीक है, एक और रिवर का नाम है जिसका नाम है धौली गंगा, धौली गंगा के साथ अलकनंदा के साथ मिलती है। कहाँ पर आके मिलती है? विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। ठीक है, तो पहला प्रयाग कौन सा हो गया? विष्णु प्रयाग। यहां पर क्या आके मिल रही है? अलकनंदा किसके साथ मिल रही है? धौली गंगा के साथ। 2 रिवर्स होगी। फिर उसके बाद अलकनंदा किसके साथ आके मिल रही है? तीसरी रिवर है नंदाकिनी। ठीक है, यहाँ पे नंदाकिनी रिवर है। नंदाकिनी रिवर किस प्रयाग में आके मिलती है? नंद प्रयाग में आके मिलती है। ठीक है, कितने कौन सा प्रयाग हो गया? दूसरा प्रयाग हो गया। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर पे रिवर जो है वो कौन सी है? पिंडार। ठीक है,
पिंडार रिवर जो है ये कहाँ पे, कौन से प्रयाग में आके मिलती है, तो कर्ण प्रयाग में आके मिलती है, ठीक है, कर्ण प्रयाग हो गया। उसके बाद एक और रिवर कौन सी, ये मंदाकिनी, ठीक है। अलकनंदा के साथ ये जो मंदाकिनी रिवर एक और चल के आ रही है, ये कहाँ पर आके मिलती है, रुद्रप्रयाग में आके मिलती है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में आके मिलती है। कितने प्रयाग हो गए, 1 2 3 4 प्रयाग हो गए। और पांचवा जो है वो मेन प्रयाग कौन सा, आपका देव प्रयाग, जहां पर क्या, ये जो अलकनंदा के साथ साथ जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी आके जब मिलती हैं किसके साथ, भाई भागीरथी रिवर के साथ जो मिलती हैं आके, जहां पर आके नेम पड़ता है क्या, गंगा रिवर, ठीक है। पूछा जाता है कि गंगा रिवर जो है वो कहाँ पर आके उसका नाम गंगा पड़ता है, तो कहाँ पर, देव प्रयाग में आके, ठीक है, देव प्रयाग में आके नाम पड़ता है गंगा। पहले उसका नाम क्या है, भागीरथी, ठीक है। हो सकता है इस तरह से पूछ ले कि गंगा का अदर नेम क्या है, तो आप बोल सकते हो भागीरथी भी है, क्योंकि स्टार्टिंग में गंगा रिवर नहीं है, स्टार्टिंग में भागीरथी है। और भागीरथी जब मेन रिवर कौन सी, अलकनंदा है, अलकनंदा के साथ आके मिलती है कहाँ पर, देव प्रयाग में, तब उसका नाम गंगा पड़ता है, ठीक है। और ये उत्तराखंड से एरिया के बाद होते हुए प्लेन एरिया में चले जाती है, ठीक है, प्लेन एरिया में चले जाती है। उसके बाद मेन एक और ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, ट्रिब्यूटरी पता है ना आपको, मैं बार बार ट्रिब्यूटरी बोल रहा हूँ भाई। एक होती है ट्रिब्यूटरी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है भाई। ट्रिब्यूटरी का मतलब वो होता है कि कोई अगर छोटी छोटी रिवर्स किसी बड़ी रिवर्स में आके मिलती हैं तो वो छोटी रिवर्स उसकी ट्रिब्यूटरी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल यही लगा लो, मैंने बोला धौली गंगा अलकनंदा के साथ आके मिल रही है, और अलकनंदा किसके साथ आके मिल रही है, भागीरथी के साथ, यानी कि अलकनंदा जो है वो क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। धौली गंगा जो है वो ट्रिब्यूटरी किसकी है, अलकनंदा की, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी क्या होता है, जब एक छोटी रिवर्स किसी दूसरी रिवर के साथ आके मर्ज होती है, यानी आप ये बोल सकते हो जब दो रिवर्स आपस में एक रिवर बनती है तो वो एक दूसरे की क्या कहलाती हैं, ट्रिब्यूटरी कहलाती है। यानी कि एक छोटी रिवर जो एक बड़ी रिवर के साथ आके मिलती है वो उसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है। सेम एज इट इज डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, जब एक बड़ी रिवर्स जो है, ठीक है, आगे जाके किसी दो रिवर्स में डिवाइड हो जाए, ठीक है, दो रिवर्स में डिवाइड हो जाए तो वो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। जैसे गंगा जो है ना बांग्लादेश में जाके जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी तो ये आपस में क्या कहलाई, डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाई, ठीक है। हो सकता है दो पार्ट्स में है तो दो अलग अलग नाम से जो है वो जानी जाए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाएगी, ठीक है। तो एक होती है ट्रिब्यूटरी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ज़्यादातर आपको ट्रिब्यूटरी पूछा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं पूछते हैं, ठीक है, इतनी बात का याद रखना। अच्छा उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का कौन सा एरिया है, कन्नौज का एरिया है, ठीक है। कन्नौज का एरिया के अंदर आके भाई आपकी एक और रिवर है जिसका नाम क्या है, रामगंगा, ठीक है। रामगंगा जो है वो भी कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। रामगंगा उत्तराखंड से निकलते हुए कन्नौज में आके मिलती है और ये गंगा की पहली ट्रिब्यूटरी कहलाती है, ठीक है। फर्स्ट ट्रिब्यूटरी गंगा की कौन सी बनती है, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो गंगा की कौन सी, रामगंगा बनी। क्वेश्चन बड़े बार आया हुआ, फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा आएगी रामगंगा, ठीक है। उसके बाद प्रयागराज में आके एक और रिवर गंगा के साथ मिलती है, वो रिवर कौन सी आप देखोगे, यहाँ से चलती हुई रिवर है, गंगा के साथ साथ बह रही थी, जिस तरह से गंगा चल रही थी उसी तरह से बह रही थी। और प्रयागराज में आके एक और रिवर जो है वो गंगा रिवर के साथ आके मिलती है जिसका नाम क्या है, यमुना, यहाँ पर लिखा हुआ है। और यमुना रिवर के लिए भी आपने नाम बड़ा सुना होगा इसका भी। यमुना रिवर जो है ये कहाँ से निकलती है, यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, यमुना रिवर जो है ये बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। बंदरपूछ ग्लेशियर ये कहाँ पर है, ये भी उत्तराखंड में है, ठीक है। कहाँ पर, गंगोत्री ग्लेशियर के पास ही है, ठीक है। वहां से होके एक और रिवर निकली थी यमुना, लेकिन आके मिलती कहाँ पर है, प्रयागराज में आके मिलती है, ठीक है। और कुछ ऐसी रिवर्स जो इंपॉर्टेंट है जो कि किसके साथ आके, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन सी भाई, एक आपने याद रखनी है केन रिवर, ठीक है। एक आपने रिवर एक और थी इसमें, सोन रिवर थी, ये है, ठीक है, यहां से है, ठीक है। एक रिवर कौन सी है, सोन रिवर। सोन रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी किसकी है, गंगा की, ठीक है। और इस साइड से
केन रिवर और एक और है बेतवा रिवर, ये वाली, ठीक है, बेतवा रिवर। बेतवा रिवर और केन रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है केन रिवर के लिए, ठीक है, लेकिन उसके साथ वेतवा भी रिवर देख लो। केन रिवर और वेतवा रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और यमुना किसकी है? गंगा की है, ठीक है। ये सब कुछ जो है वो गंगा रिवर सिस्टम के अंदर है, ठीक है। उसके साथ साथ इसके बाद आगे कौन सी है? उसके आगे गोमती है, ठीक है। गोमती रिवर जो है ये भी आके कहाँ पर मिलेगी? गाजीपुर में आके मिलेगी गंगा के साथ। अब यहाँ पर आप इनके एरिया नाम जो है वो नहीं भी लिखोगे या नहीं भी याद रखोगे चलेगा, लेकिन नाम जो है वो याद रख लेना कौन कौन सी रिवर है। पहले कौन सी? भाई अलकनंदा वाली प्रयाग जो है वो तो आपको पता ही होने चाहिए। कौन कौन सी थी? अलकनंदा थी, धौली गंगा थी, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी, ठीक है। ये सारे 5 प्रयाग थे जो भागीरथी के साथ आके मिलके गंगा बना रहे थे, ठीक है। उसके बाद पहली रिवर कौन सी आई? राम गंगा रिवर, ठीक है। उसके बाद दूसरी कौन सी आई? यमुना रिवर। उसके बाद कौन सी आई है? गोमती रिवर, ठीक है। गोमती के बाद कौन सी आएगी? घाघरा रिवर। भाई ये घाघरा रिवर जो है ये नेपाल से निकलती है, ठीक है, ये निकलती है नेपाल से। घाघरा रिवर जो है ये भी आगे आके कहां पर मिली? गंगा रिवर के साथ आके मिली, ठीक है। उसके बाद कौन सी रिवर है? गंडक रिवर है, ठीक है। और गंडक से पहले एक और रिवर जिसका मैंने नाम लिया सोन रिवर। अब सोन रिवर की एक और खासियत है जिससे ऊपर बड़े बार क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई सोन रिवर जो है ना ये नर्मदा के ऑपोजिट डायरेक्शन में बहती है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आता है कौन सी ऐसी 2 रिवर्स हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं, ठीक है। दोनों का ओरिजिन पॉइंट सेम है, दोनों सेम ओरिजिन पॉइंट से निकलती हैं, ठीक है, सतपुरा रेंज से। एक बहती है ऊपर नॉर्थ की तरफ और एक बहती है नीचे साउथ की तरफ, बहते हुए इस तरफ चले जाती है, ठीक है। एक है आपकी नर्मदा और नर्मदा के ऑपोजिट में बहती है कौन सी? सोन रिवर। और सोन रिवर आगे कहाँ जाके मिलती है? गंगा रिवर के साथ आके मिलती है। तो सोन रिवर के लिए याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से ऑपोजिट के लिए, ठीक है। उसके बाद कौन सी है? गंडक रिवर। गंडक रिवर भी कहाँ से निकली? नेपाल से निकली और कहाँ पर आके मिली? गंगा रिवर के साथ, ठीक है। उसके बाद कौन सी रिवर है? कोसी रिवर, ठीक है। कोसी रिवर जो है ये भी गंगा के साथ आके मिलेगी। उसके बाद कौन सी है? कौन सी लिखी हुई है? महानंदा, ठीक है। महानंदा रिवर जो है ये भी आपकी गंगा के साथ आके मिलेगी, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है किसकी ट्रिब्यूटरी होगी? गंगा की ट्रिब्यूटरी होगी। भाई यहाँ पर एक कोसी रिवर है, एक गंडक रिवर है, ठीक है, एक घाघरा रिवर है। भाई ये तीनों रिवर याद रखना। ये भाई उत्तर प्रदेश और बिहार में जो बाढ़ आती है ना, ठीक है, गर्मियों में, वो ये तीनों रिवर्स कारण बनती हैं। नेपाल से जो पानी आता है, ठीक है, जब भी वर्षा ऋतु आती है, बरसात का मौसम आता है, तो ये रिवर्स जो है वो अपने, आप बोल सकते हो कि अपने बहाव में आ जाती है और बाढ़ लाती है उत्तर प्रदेश वाली साइड में, ठीक है। कौन कौन सी? ज्यादा कोसी रिवर और गंडक रिवर है, लेकिन घाघरा भी आप इसमें साथ में मिला लो, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि ये अभी तक जितनी भी थी वो सारी क्या थी? ट्रिब्यूटरी थी, ठीक है, ट्रिब्यूटरी थी किसकी? गंगा रिवर की। उसके बाद ये रिवर कहाँ पे चले जाती है? बांग्लादेश में, ठीक है। और बांग्लादेश में जाके गंगा रिवर का नाम जो है वो पद्मा रिवर पड़ जाता है। बड़े बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि गंगा रिवर का या तो ये पूछ लेता है दूसरा नाम क्या है, या गंगा रिवर को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो फिर आंसर क्या आएगा? पद्मा रिवर, ठीक है। पद्मा रिवर जो है वो गंगा रिवर का क्या है? आप बोल सकते हैं दूसरा नाम है जो कि बांग्लादेश में नाम लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपने एक चीज और चेक की कि बांग्लादेश में जाके भाई ये 2 रिवर्स में डिवाइड होगी, तो ये क्या कहलाएगी? डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएगी। यानी कि हुगली रिवर जो है, ठीक है, जो बांग्लादेश की मेन रिवर है, हुगली रिवर जो है ये क्या है? ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ठीक है। ये गंगा की क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है, जो कि आप बोल सकते हो वेस्ट बंगाल के एरिया से होते हुए जाती है, ठीक है। तो हुगली रिवर जो है ये गंगा की क्या आ जाएगी? डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका गंगा रिवर सिस्टम, जिसके साथ साथ आपने बाकी वाली भी मेन इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में पढ़ा, ठीक है। और ये मैप जो है वो आपने बनाना है अपनी नोटबुक के ऊपर। आप जो चीज़ें पढ़ी है ना वो लिखेंगे,
भेज देंगे महाराज, पूरी PDF भेजेंगे ना, टेंशन लेनी, ठीक है। तो अब जो चीज़ पढ़ी है ना वो चीज़ लिखेंगे। सबसे पहले गंगा रिवर के लिए इसकी टोटल लेंथ कितनी है? टोटल लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, ठीक है। बिल्कुल बांग्लादेश तक नहीं है यार, इंडिया में है इसकी लेंथ, ठीक है, इंडिया के अंदर है इसकी लेंथ, हाँ वेस्ट बंगाल तक, ठीक है। अब इसकी ना टोटल लेंथ कभी नहीं पूछता है, इसकी जो लेंथ है ना इंडिया के हिसाब से ही पूछेगा, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है, ठीक है, जो कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। थर्ड पॉइंट इसके लिए लिखोगे कि भाई ये रिवर जो है ये सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर है, सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर। ये कैसी रिवर है? सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर है। उसके बाद ये सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर क्यों है, पहले ये लिखेंगे, ये शायद मैंने बताया भी था आपको, क्योंकि इसके अंदर एक वायरस पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक वायरस पाया जाता है जिसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज, जिसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज है, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है बैक्टीरिया को मारना, बैक्टीरिया को मारना, टू किल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मारता है ये वायरस, ठीक है, जिससे क्या होता है कि पानी को खराब नहीं होने देती है, इसलिए इसको बोला जाता है सेल्फ प्योरीफाइंग रिवर, ठीक है। इसके अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा होती है, ठीक है, देयर इज दिस, इस तरह से लिख सकते हो, इट इज रिच इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। आप इस तरह से बोल सकते हो कि इसके अंदर ऑक्सीजन मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। एक्वेटिक एनिमल समझते हो ना, जल जंतु, ठीक है। उसके बाद एक्वेटिक एनिमल ज़्यादा पाए जाते हैं, इसके साथ साथ ये क्या कि भाई रिवर डॉल्फिन, बाकी ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ होती हैं, समुंदर में होती हैं, लेकिन गंगा रिवर के अंदर रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। रिवर डॉल्फिन कौन सी रिवर में पाई जाती है, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, क्या आएगा, गंगा रिवर आएगा, ठीक है। उसके बाद लिखोगे कि ये कौन कौन सी स्टेट से होके गुजरती है, कहाँ से निकली थी, उत्तराखंड से निकली थी, ठीक है। उसके बाद ये जाएगी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, बिहार के बाद झारखंड में, ठीक है, JH लिख रहा हूँ, JH से झारखंड, झारखंड के बाद ये जाएगी वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल के बाद कहाँ जाएगी, बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसका नाम क्या रहेगा, पद्मा, बांग्लादेश में इसका नाम आ गया पद्मा रिवर। भाई कितनी स्टेट से होके गुजरी, 5 स्टेट से होके गुजरती है ये, लेकिन इंडिया की 15 स्टेट को अपना पानी जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। इंडिया की 15 स्टेट्स जो हैं वो इसका पानी जो है वो यूटिलाइज करती हैं, 15 स्टेट्स यूटिलाइज इट्स वाटर, ठीक है। और इंडिया का जितना भी रिवर सिस्टम है, ठीक है, उसमें से 26% एरिया जो है वो इकलौती रिवर जो है वो चलाती है, ठीक है, कवर करती है, आप इस तरह से बोल सकते हो। इंडिया का 26% एरिया
पूरा का पूरा डिपेंड है किसके ऊपर, गंगा रिवर के ऊपर, ठीक है। और इसी की वजह से, यही सब क्वालिटीज होने की वजह से ही 2008 में इसको नेशनल रिवर ऑफ इंडिया से जाना गया, ठीक है। यानी कि कब हुआ इसका नेशनल रिवर, कब बनी ये बनी 2008 में, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे इन 2008, ठीक है। ये क्या बनी, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया बनी, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। कौन सी रिवर गंगा रिवर, ठीक है। अच्छा, जो प्रयाग लिखवाए थे वो इंपॉर्टेंट है, वो लिख लोगे, ठीक है। सबसे पहले नंदाकिनी रिवर, नंदाकिनी था या कौन सी था, अलकनंदा थी यार, अलकनंदा रिवर। सबसे पहले अलकनंदा रिवर किसके साथ आके मिली थी, किसके साथ आके मिली थी भाई, धौली गंगा के साथ। कौन सा प्रयाग बनाया था इसने, सबसे पहले विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ठीक है। आप ये जगह का नाम भी बोल सकते हो, ठीक है, विष्णु प्रयाग। कहाँ आके मिली, विष्णु प्रयाग में आके मिली। दूसरे नंबर पे अलकनंदा के साथ सेम वही रिवर लिखेंगे, अलकनंदा के साथ कौन सी रिवर, नंदाकिनी रिवर। नंदाकिनी रिवर कौन सा रिवर, और कौन सा प्रयाग, नंद प्रयाग। नंदाकिनी से नंद प्रयाग तो इजी है, नंद प्रयाग, ठीक है। उसके बाद फिर से अलकनंदा के साथ कौन सी रिवर मिली आके, पिंडार, पिंडार रिवर आके मिली कौन से प्रयाग में, कर्ण प्रयाग, KARN, कर्ण प्रयाग। उसके बाद मंदाकिनी के साथ, ठीक है, अलकनंदा के साथ मंदाकिनी रिवर जब आके मिली तो कौन सा प्रयाग बना, रुद्र प्रयाग। उसके बाद लास्ट कौन सा प्रयाग, नहीं रिवर कौन सी के साथ, भागीरथी के साथ, है ना, जो मेन रिवर है। भागीरथी के साथ जब आके मिली तो कौन सा प्रयाग बना, देव प्रयाग में आके मिली, ठीक है। तो देव प्रयाग आके मिली तो यहां पर इसका नाम क्या पड़ा, गंगा रिवर पड़ा, ठीक है। यहां पर मेन जो है वो गंगा रिवर बनी थी। यार ये सर्कल में सर्च करता है, ठीक है। और यहां तक जब गंगा रिवर उत्तराखंड तक रहती है ना, तो आपकी गंगा रिवर बिल्कुल प्योरीफाइंग रिवर है, जो कैटेगराइज बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसके बाद जब उत्तर प्रदेश में आती है तो रिवर जो है वो, गंगा जो है वो मैली होना शुरू हो जाती है ना। बोलते हैं ना कि आजकल गंगा में कितना पोल्यूशन हो गया हुआ है ना, वो किसकी वजह से, वो यही इसी की वजह से है, ठीक है। जब भी उत्तर प्रदेश में आके गिरती है, ठीक है, बहती है, तो वहाँ से जो है वो इसका रिवर का पोल्यूट होना जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। नहीं, देवप्रयाग जो है ये तो उत्तराखंड के अंदर ही है। इसके बाद बोल रहा हूँ जब ये प्लेन एरिया में जाती है, प्लेन एरिया मतलब उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हो जाता है, उत्तराखंड में प्लेन एरिया नहीं है ना, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है। उत्तर प्रदेश बिहार वाली साइड जब जाती है तो वहाँ से ये पोल्यूट होना जो है वो शुरू हो जाती है। आज तक बढ़ा है इतना, 10:15 हो गए, ठीक है। अब कल बढ़ते हैं बाकी, ठीक है, क्योंकि इसका पीछे बचा क्या, कुछ भी तो नहीं बचा, लिखवा तो दिया सब कुछ। भाई मैप के अकॉर्डिंगली अभी सेंड कर दूंगा इसकी फोटो ही, ठीक है। तो वो मैप बना लेना, ठीक है। उसके साथ साथ ये आपको लिखवा दिया, वो आपने लिख लिया। ट्रिब्यूटरी जो है वो आप खुद लिख लेना वहां से मैप से कि कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो वो आपने वहां से लिख लेना है। लिखने वाली चीज आपको लिखवा दी, गंगा रिवर सिस्टम खत्म। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम, लेकिन कुछ रीजनिंग के साथ पढ़ेंगे, ठीक है।
आए होंगे।